हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इग्नू हिंदी मीडियम में। दोस्तों, जैसा कि हम मैकेनिक्स सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले थे और ये जो वीडियो है ये सेकंड वीडियो है। इसकी फर्स्ट वीडियो में मैंने मैकेनिक्स सब्जेक्ट का जो सिलेबस था उसको डिस्कस किया था। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मैकेनिक्स में पहला खंड है वो है प्रारंभिक गणितीय अवधारणाएँ। इसके अंतर्गत एक इकाई आती है सदिश बीजगणित फर्स्ट। तो हम इसमें परिचय, अदिश और सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, सदिशों की समानता, एकक सदिश और शून्य सदिश, इसके बारे में पढ़ेंगे। सदिश बीजगणित, इसमें हम सदिश योग, सदिशों को घटाना, ये सीखेंगे। सदिशों के गुणनफल, इसके अंतर्गत अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम मैकेनिक्स को देखते हैं कि मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी, वस्तुओं की गति और साम्यावस्था में विराम की स्थिति में वस्तुओं के ज्ञान से संबंधित भौतिकी की शाखा को यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स कहते हैं। यानी कि वस्तुओं की गति, यानी कि कोई वस्तु अगर गति में है या फिर अगर वो वस्तु जो है वो विराम अवस्था में है, तो इससे संबंधित जो हम ज्ञान की जिस शाखा में इसका अध्ययन करेंगे तो उसे हम यांत्रिकी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप साइकिल की सवारी करते हैं, भारी वजन उठाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या मकान बनाते हैं, तो आप यांत्रिकी के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अंतरिक्ष यानों, स्पेसक्राफ्ट और कृत्रिम उपग्रहों, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को छोड़ना यांत्रिकी के नियमों के सीधे अनुप्रयोग हैं। भौतिकी के अन्य क्षेत्रों जैसे तरंगों, वेव्स, ऊष्मीय भौतिकी, थर्मल फिजिक्स, विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स आदि के अध्ययन के लिए यांत्रिकी की अच्छी खासी जानकारी होना जरूरी है। यानी कि अगर आप तरंग और ऊष्मीय भौतिकी, विद्युत चुंबकत्व, इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको यांत्रिकी की जो जानकारी है वो होना आवश्यक है। सदिश बीजगणित फर्स्ट। सदिशों की अवधारणा एक गणितीय अवधारणा है जिसका प्रयोग हम अपने संसार के वास्तविक भौतिक गुणधर्मों का वर्णन करने के लिए करते हैं। यानी कि जो सदिशों की जो अवधारणा है वो एक मैथमेटिकली है, यानी कि गणितीय अवधारणा है। इसका प्रयोग हम अपने संसार के वास्तविक भौतिक गुणधर्मों का वर्णन करने के लिए करते हैं। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? भौतिकी राशियों को अदिश राशियों और सदिश राशियों में वर्गीकृत कर सकेंगे। यानी कि सदिश बीजगणित को हम जब पढ़ लेंगे तो इसमें हम भौतिक राशियों को अदिश और सदिश राशियों में वर्गीकृत कर सकेंगे। एक सदिश को उसके ज्यामितीय रूप में व्यक्त कर सकेंगे, एक सदिश को परिभाषा दे सकेंगे। किसी भी दिशा में सदिश घटक निर्धारित कर सकेंगे, सदिशों का योग निकाल सकेंगे और एक सदिश से दूसरे सदिश को घटा सकेंगे। सदिशों के अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल की गणना कर सकेंगे। सदिशों के ज्यामितीय निरूपण का प्रयोग करके सदिश बीजगणित पर आधारित भौतिकी के कुछ सरल प्रश्न हल कर सकेंगे। यानी कि हम जो सदिश बीजगणित है इसको पढ़ने के पश्चात हम इन सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अच्छा हाँ, इसकी जो भी नोट्स हैं इन सभी की PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग चाहें तो वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात करते हैं अदिश और सदिश राशियाँ। इस लेक्चर में हम अदिश राशियों के बारे में जानेंगे। इसके जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम सदिश राशियों के बारे में जानेंगे। अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज़। अदिश भौतिक राशियों का वर्णन एक ऐसी संख्या द्वारा किया जाता है जिसके साथ मापन की एक उपयुक्त इकाई लगी होती है। यानी कि जैसे कि समझ सकते हैं। अच्छा, मैं आपको आगे उदाहरण देता हूँ। किसी आरेख या समीकरण में एक अदिश को एक अक्षर या प्रतीक द्वारा निरूपित करते हैं जो किसी अदिश राशि के मापन की इकाई और संख्या दोनों का निरूपण करता है। उदाहरण के लिए माना कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है।
यानी कि जैसे कि यहाँ 50 किलोग्राम है तो 50 जो है वो संख्यात्मक मान है और किलोग्राम वो किसी मापन की इकाई है, यानी कि द्रव्यमान की जो मापन की जो इकाई होती है वो किलोग्राम है। इसकी एक और परिभाषा देख लेते हैं। वे राशियाँ जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण व मात्रक की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अर्थात अदिश राशि में दिशा का वर्णन होना आवश्यक नहीं होता है। उदाहरण कार्य, समय, द्रव्यमान आदि। यानी कि वे राशियाँ जिनको पूर्ण रूप से अगर हम व्यक्त करें तो उसमें हमें केवल मात्रक या परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की नहीं होगी। अच्छा, कार्य और समय जो है वो अदिश राशि कैसे हैं? कार्य व समय दोनों अदिश राशियाँ हैं क्योंकि इनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण व मात्रक की आवश्यकता होती है। इनको व्यक्त करने के लिए दिशा का वर्णन आवश्यक नहीं होता है। अदिश राशियों में जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि सामान्य बीजगणित की तरह ही होता है। यानी कि हम इसको जिस तरह से हम जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं उसी तरह से हम इसे भी जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकते हैं। यदि ए बी सी किसी अदिश राशि जैसे कि द्रव्यमान के 3 मान हों, यानी कि ए बी और सी जो है ये किसी द्रव्यमान के मान दिए हुए हैं, तब यह निम्नलिखित गुणधर्म को संतुष्ट करते हैं। जैसे ए प्लस बी, इसे हम बी प्लस ए लिख सकते हैं। ए इंटू बी, इसे हम बी इंटू ए लिख सकते हैं। और यदि हम ए में 0 को ऐड करते हैं तो हम इसे ए लिख सकते हैं। इसी तरह से ए की मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करते हैं तो इसे हम 1 इंटू ए लिख सकते हैं। ए इंटू बी सी, इसे हम ए बी इंटू सी लिख सकते हैं। ए इंटू बी प्लस सी, इसे हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अदिश राशियों का एक अन्य महत्वपूर्ण गुणधर्म होता है, अदिश राशियों का मान सभी निर्देशांक तंत्रों में समान होता है। यानी कि जो अदिश राशियाँ हैं उनका जो मान है वो सभी निर्देशांक तंत्रों में समान होता है। निर्देशांक तंत्रों के किसी भी रूपांतरण में अदिश राशियाँ निश्चर अचर रहती हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।